हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनसे जो सामाजिक विषय के जितने भी अध्याय हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आज हम लेकर आए हैं पृथ्वी हमारा आवास। कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसका पहला अध्याय है और नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। पहला अध्याय है सौर मंडल में पृथ्वी। और हम आपको इसमें आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, क्या नाम है पाठ का? सौर मंडल में पृथ्वी। यहाँ से शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। तो सभी को अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक फिर अनेक बिंदु चमकने लगते हैं, यानी जो तारे हैं वो चमकने लगते हैं। लेकिन बाद में इनकी संख्या जैसे बढ़ती बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। तो हम तारों की गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ होते हैं धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। ठीक है, आकाश को देखने पर ऐसा लगता है कि उसमें हीरे जड़े हुए हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा चमकता है उसी प्रकार ये तारे चमकते हैं। कुछ तारे चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अलग अलग समय पर यह अलग अलग आकार में या अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। ठीक है, और उस दिन को कहते हैं पूर्णिमा। जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है उस दिन को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ठीक है, और जिस दिन आप देखोगे, यानी 15 दिन के बाद आप देखोगे, तो उस दिन आपको चांद दिखाई नहीं देगा और उस दिन को कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तो चंद्रमा को तो कई बार देख पाते हैं दिन में भी, लेकिन तारों को नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य की जो अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, यानी अत्यधिक रोशनी के कारण हम तारों को नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा और जो सभी जो वस्तुएं हैं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। तो ये अंडरलाइन की कर लीजिए। जो सूर्य और सूर्य, चंद्रमा और अन्य जो सभी जैसे तारे हैं, नक्षत्र हैं, ये सभी जो दिखाई देते हैं रात के समय, ये क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं?
तारा कहते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि सूर्य भी एक क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, तारा, और ये पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा। आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए जो अनगिनत तारे, ये सूर्य के समान यानी जितने बड़े हैं, लेकिन हम उनसे बहुत अधिक दूर हैं, और दूर होने के कारण इनकी ऊष्मा और प्रकाश हमें महसूस नहीं कर पाते, वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं क्या दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को भी देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल या क्या कहलाते हैं, तारा मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक क्या है, नक्षत्र मंडल है। ये देखिए आपको एक चित्र में दिखा रखा ना, ये देखिए ये क्या है, 4 तारे आगे हैं, 3 तारे पीछे। क्या है, 4 आगे 3 पीछे। और यहाँ से इसकी ये दूरी पर क्या है, एक ध्रुव तारा है। ठीक है, और ध्रुव तारा की जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा मानी जाती है, उत्तर दिशा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 4 और 3 तारों का जो समूह है, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं सप्तऋषि मंडल। क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही क्या है, एक भाग है। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन काल में प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, इसे ध्रुव तारा भी कहें, यानी उत्तर दिशा में आपको एक तारा दिखाई देता है। जो सप्तऋषि के आगे के जो 2 तारे हैं उनकी दिशा में एक उत्तर दिशा में तारा होता है, उसको कहते हैं ध्रुव तारा। और ये तारा क्या है, पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, उत्तरी ध्रुव पर केंद्र की ऊपर जस्ट है। तो ये अन्य सभी तारे क्या है, हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं, पृथ्वी जब घूमती है उसके कारण। जबकि ध्रुव तारा हमेशा एक अपनी जगह है, अटल रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं आप। ये देखिए, सप्तऋषि की सहायता से जो ध्रुव तारा है उसको आप जान सकते हैं। एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। आपको मैंने पहले बता दिया है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनेट, और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब होता है कि चारों ओर घूमने वाले। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, वैसे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिखा रखा है चित्र में। ये सूर्य है, सूर्य के बाद बुध ग्रह है जिसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, उसके बाद विनस है, उसके बाद हमारी पृथ्वी है, मंगल ग्रह है, फिर क्षुद्र बेल्ट है, और उसके बाद में हमारी क्या है, जो बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, और अरुण वरुण ग्रह है। ये सब यहाँ दिखाई दे रखे। आसमान में दिखने वाली चंद्रमा
एक उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो क्या है? एक उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? यानी जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और सौर परिवार का जो मुखिया है वो क्या है? हमारा सूर्य, जो एक क्या है? तारा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल, यानी जिसे क्या कहते हैं हम? गुरुत्वाकर्षण बल, सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है सूर्य हमसे? 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अंग्रेजी में आप पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। तो एम से यानी माई वेरी एफियंट मदर जस्ट सर्वड अस नोट्स। तो ये पहला है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। अंग्रेजी में भी आप नाम याद रख सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए, ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। जबकि हमारी पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? 365 दिन। ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना गया था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी 2 अगस्त 2006 में हुई थी में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो बोनी ग्रह कहे जाते हैं। बोनी ग्रह किसे कहते हैं? जो छोटे होते हैं और अन्य दूसरे ग्रहों के जो कक्षा है उससे में चक्कर काटते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा नंबर का ग्रह है। आकार की अगर बात करें तो ये 5वें नंबर पर आता है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार का। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न अधिक ठंडी या पानी वायु उपस्थित है, यानी तीनों मंडल हैं। तीनों मंडल के मिलने से यहाँ चौथा मंडल बनता है जैव मंडल, और इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। इसे जीवित ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ आपको एक साइड में क्या आप जानते हैं लिखा हुआ है, ये देखिए, क्या आप जानते हैं। ठीक है। यानी प्रकाश जो होता है, यानी लाइट स्पीड, प्रकाश की अगर गति की बात करें तो 3 लाख प्रति सेकंड की स्पीड से जो गति है, प्रकाश लाइट की गति मापने का मात्रक है। और जो हमारा सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में हमारी पृथ्वी पर गिरती है। इसी कारण हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर अगर लाइट की स्पीड है तो
यहाँ जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूरी के हिसाब से हमें ये समय गणना कर सकते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पृथ्वी पर पाई जाती है। ये पृथ्वी ना गर्म है ना ठंडी है, और इस पर बहुत सारी गैसें भी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथन, जो भी जितनी गैसें हैं ये सारी हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। इसी कारण पृथ्वी को हम कहते हैं जीवित ग्रह। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी जो 75% है वो क्या है, पानी है। वैसे 71% है और 29% जो क्या है, जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा की बात करें, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, और ये हमसे कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 27 दिनों का समय लेता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग है वो दिखाई देता है, क्योंकि ये जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है अपना, इसके वजूद में ये चंद्रमा है वो अपना चक्कर एक लगाने में 27 दिन 28 दिन का समय लेता है। इसके कारण इसका हमें एक भाग हमेशा दिखाई देता रहता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या कहते हैं, यानी एस्ट्रॉयड होते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे बड़े जो पिंड होते हैं जो चारों ओर घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच चक्कर लगाते हैं भूलवश। कई बार ये पृथ्वी पर भी आ जाते हैं। ठीक है। उल्का पिंड, सूर्य से चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। रात में जो रोशनी सी चमकती रहती है तीरनुमा, उसको कहते हैं उल्का। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी यानी जिसको क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। और ये हमारी आकाश गंगा है जिसका नाम है मिल्की वे। चित्र में आपको दिखा रखा ना, ये रास्ता जो आपको दिखाई दे रखा है, ये हमारी आकाश गंगा है जिसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। हमारी सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, कहीं और भी जीवन हो सकता है। वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं।
इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये देखिए पृथ्वी है, सौरमंडल, आकाशगंगा, ये सारे यहाँ दिखाए। ये है कुछ प्रश्न जो आप तैयार कर सकते हैं, जैसे ग्रह और तारे में अंतर, ठीक है, क्या है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखना है। ये प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। आगे का पार्ट हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।